बात अभी धृतराष्ट्र उवाच को लेकर चल रही है। एक ही श्लोक है 700 श्लोकों में धृतराष्ट्र उवाच का, अर्थात धृतराष्ट्र एक ही बार बोले गीता में, दूसरी बार नहीं। लेकिन बोलते ही ऐसा बोले कि अपने अंदर की जो दुर्भावना थी, जो महाभारत युद्ध का दूसरा कारण थी। पहला कारण दुर्योधन का अहम, दुर्योधन की ईगो। दूसरा मुख्य कारण धृतराष्ट्र की पक्षपात पूर्ण बुद्धि है। जानते हुए भी कि पांडव मेरे ही छोटे भाई के पुत्र हैं और छोटा भाई अब संसार में रहा नहीं। ऐसी स्थिति में मेरा कर्तव्य क्या बनता है? विडंबना इस पात्र की ये भी है कि भगवान कृष्ण के दिव्य उपदेश को सुनकर भी इस पात्र ने सुना नहीं। सुना है लेकिन नहीं सुना। सुन लेता तो शायद बुद्धि कुछ ठीक हो जाती। और ये सच्चाई है। यदि गीता को सुन लिया जाए ढंग से, मन से, सुनने के लिए, समझने के लिए, तो निश्चित है कि परिवर्तन तो होगा ही होगा। और सुने ही ना फिर तो क्या? छोटे भाई के, बच्चों के प्रति उस अवस्था में क्या कर्तव्य है जब वो नहीं है? नहीं निभा पाया धृतराष्ट्र। भेद बुद्धि बनी रही। छोटे भाई के पुत्र अच्छे हैं तो भी ठीक नहीं हैं, और अपने पुत्र अच्छे नहीं हैं, बिगड़े हुए हैं, तो भी पक्षपात उन्हीं का। यह आप धृतराष्ट्र इस पात्र के जीवन में देखें। ये सब पांडव हर तरह से, आप देखें पांडवों का जीवन, पांडवों का चरित्र आप पाएंगे हर दृष्टि से सदा हुआ जीवन, सद्गुणों में सजा हुआ जीवन, सद्विचारों में रमा हुआ जीवन। या पांडव चरित्र में देखें। लेकिन तो भी धृतराष्ट्र के जीवन की विडंबना आप पाएंगे कि धृतराष्ट्र ने लगातार उपेक्षा की पांडवों, लगातार पांडव पुत्रों की उपेक्षा की और दुर्योधन का साथ दिया। जीवन में यह भी एक विशेष विचारणीय बात है कि क्या बुराई का साथ देना चाहिए, क्या अधर्म का साथ देना चाहिए, या अपने भाव को इतना परिपक्व रखना चाहिए कि मुझे साथ तो धर्म का ही देना है। धृतराष्ट्र के जीवन में नहीं था ये, और इसीलिए पक्षपात बना रहा धृतराष्ट्र का।
उसे लगता रहा दुर्योधन की बातों में धृतराष्ट्र आ करके पांडव किसी भी तरह समाप्त हो जाएं, यहां तक सोच। और भीम के प्रति तो एक बार ऐसा गुस्सा पनपा, ऐसा क्रोध पनपा कि भीम को निमंत्रण दे दिया ये सोच करके कि जब भीम आएगा बाहर से दिखाऊंगा पूरा प्यार, लेकिन और बल भी था धृतराष्ट्र में ऐसा, लेकिन लेकर अपने आगोश में उसे पीस डालूंगा मैं। था धृतराष्ट्र में ऐसा बल। ये तो सत्य ये है। कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत ग्रंथ घर में नहीं रखना चाहिए, युद्ध करवाने का ग्रंथ है ये। ऐसा नहीं है। संघर्षों में विजय दिलवाने वाला ग्रंथ है महाभारत। वास्तविकता का दर्पण दिखाने वाला ग्रंथ है महाभारत। और इस सच्चाई को सामने लाने वाला ग्रंथ है महाभारत कि जहां धर्म है वहीं कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहीं विजय है। ये सत्य सबके सामने रखने वाला ग्रंथ है महाभारत। और यदि आप पढ़ेंगे महाभारत ग्रंथ तो आप पाएंगे पग पग पर ऐसे कितने ही उदाहरण आप देखेंगे कि कहां कहां कैसे कैसे भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया।